वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे आज की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स की। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहली अपडेट है यूपी पीसीएस 2023 से पीसीएस में बड़ा बदलाव हो गया है और वैकल्पिक विषय को समाप्त कर दिया गया है। कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और इस वैकल्पिक विषय की जगह अब सामान्य अध्ययन के 2 पेपर होंगे जहां पर यूपी से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तो अपडेट ये दी गई है कि पीसीएस में इसमें बदलाव हो गया है और अब आसान होगा यूपी के अभ्यर्थियों की राह, क्योंकि यूपी से संबंधित अब 2 स्पेशल पेपर्स होने वाले हैं। काफ़ी समय से छात्र इसकी मांग कर रहे थे ताकि जो स्केलिंग का विवाद है उसका जड़ ही समाप्त हो जाए। अब मानविकी, मैथ, साइंस के छात्रों के बीच में कोई विवाद नहीं रहेगा, क्योंकि अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ रह ही नहीं गया है पीसीएस में। तो मेंस में ये बदलाव हुआ है, प्री में कोई वैकल्पिक था नहीं, तो प्री एज इट इज़ रहेगा। 2023 का नोटिफिकेशन अब कभी भी जारी हो सकता है। इस बदलाव की वजह से विज्ञापन में डिले हो रहा था। 14 मई को आपकी प्री का एग्ज़ाम है, तो आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। अगली अपडेट है यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती 2022 की। इसके रिजल्ट का इंतजार छात्र कर रहे हैं। रिजल्ट में डिले हो गया क्योंकि ये मामला कोर्ट में चला गया था। कोर्ट से मामला क्लियर हो चुका है। लेखपाल भर्ती में विकल्प डी चुनने वाले छात्रों को एक अतिरिक्त अंक दे दिया गया है। मैंने आपको इसके बारे में अपडेट दिया था। एक सीरीज के प्रश्न संख्या 88 पर याचियों की आपत्ति सही मानी गई है, तो मामला ये क्लियर हो गया है और अब इसका रिजल्ट मार्च में देखने को मिलेगा। जानकारी निकल कर आ रही है कि मार्च एंड तक यूपी लेखपाल भर्ती 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अगली अपडेट है यूपी कांस्टेबल की नई भर्ती से संबंधित। भर्ती में काफ़ी डिले हो गया, लेकिन अब ये भर्ती आएगी। तो देख सकते हैं पीएससी की महिला वाहिनियों के लिए नागरिक पुलिस से दी जाएंगी आरक्षित। 3 से 5 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वापस थानों में हो सकेगी तैनाती। तो टोटल यहाँ पर 237,000 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें आरक्षी नागरिक पुलिस 26,210 पद, फायरमैन 1,007 पद, आरक्षी पीएससी 8,540, तो 37,757 टोटल यहाँ पर पद हो रहे हैं। यहाँ पर आज एक नई अपडेट ये निकली है कि गोरखपुर, बदायूं और लखनऊ में स्थापित होने वाली पीएससी की 3 महिला वाहिनियों के लिए नागरिक पुलिस से सिपाही देने का निर्णय हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं भर्ती बोर्ड जल्द 35,757 पदों पर सिपाही भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसके तहत नागरिक पुलिस के 26,210 सिपाही भी भर्ती किए जाएंगे। तय यह हुआ है कि नागरिक पुलिस में भर्ती होने वाली करीब 5200 महिला सिपाहियों में 2526 पीएससी की महिला वाहिनियों में भेजी जाएंगी। डीजी भर्ती बोर्ड आर.के. विश्वकर्मा ने बताया कि नागरिक पुलिस में भर्ती होने वाले 26,210 सिपाहियों में 20% महिला सिपाही भी होंगी। तो विज्ञापन का इंतज़ार है इस भर्ती का भी। मानकर चलें अगले 1 से 2 महीनों में ये भर्ती निकाल दी जाएगी। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती से संबंधित आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ शिक्षकों का समायोजन रद्द कर दिया था। कोर्ट ने आदेश दिया कि तदर्थवाद को समाप्त किया जाए। जो अभ्यर्थी परीक्षा पास करेगा वही परमानेंट पद पर नियुक्त हो सकेगा। तो जो तदर्थ शिक्षक पहले से कार्यरत थे उनको बड़ा झटका लगा और उम्मीदें ये की जा रही थी कि इन पदों को अब रिक्त करके इस पर नई भर्ती निकाली जाएगी। हालांकि सन 2000 के पहले वाले जो तदर्थ शिक्षक थे उन्हें नियमित कर दिया गया है, उसके बाद वालों को नियमित नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था, लेकिन अब इन पदों पर भर्ती की उम्मीदें कम हो गई हैं, क्योंकि सरकार अब इन तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इन्हें मानदेय पर रखने की पूरी तैयारी चल रही है। अब ये परमानेंटली समायोजित तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन अपडेट ये निकली है कि यूपी के इन शिक्षकों को अगले महीने मिल सकती है बड़ी राहत और इस प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी। पिछले वर्ष तदर्थ शिक्षकों को नियत मानदेय दिए जाने का एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिसे विभिन्न स्तरों पर मंजूरी मिलने के बाद अब वित्त विभाग से भी कुछ शर्तों, मसलन सामान्य शिक्षकों की भांति सुविधाएं नहीं दी जाएंगी और ना ही इन्हें नियमित शिक्षकों के समकक्ष माने जाएंगे आदि की मंजूरी दी गई थी। अब शिक्षा विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट भेजेगा और ये भी है कि इन्हें मानदेय पर रखा जाएगा और इन्हें अच्छा खासा वेतन दिया जाएगा। तो जब ये अपने पद पर बने रहेंगे तो फिर इन पदों पर भर्ती नहीं होगी नहीं, और इन्हीं सब वजहों से भर्तियों में विवाद भी होता है। इसमें दोस्तों होता ये है कि मान लीजिए किसी विद्यालय में शिक्षकों की ज़रूरत है और कोई भर्ती उस समय नहीं चल रही है, तो मैनेजर अपने लेवल से भर्ती कर लेता है और सामान्य शिक्षकों की तरह इन्हें वेतन भी मिलता है। बाद में मामला कोर्ट पहुंचता है, फिर विवाद बढ़ जाता है। बाकी देखते हैं क्या होता है इसमें। तदर्थ शिक्षकों पर सरकार मेहरबान है और इन्हें मानदेय पर रखा जाएगा। अगली अपडेट है बेसिक शिक्षा विभाग से। उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने ये ट्वीट किया है। कल के डेट में ये ट्वीट हुआ था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले
लगभग 5.5 साल में 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती की है। इन शिक्षकों को ऑनलाइन पारदर्शी तरीके से शिक्षक विहीन विद्यालयों में तैनात किया गया है। इसको लेकर दोस्तों छात्रों के मन में काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि क्या अब सरकार नई भर्ती के मूड में नहीं है। इसी वजह से इस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं। और ये जो 1,64,000 पदों पर बात हो रही है, ये कोई नई भर्ती तो थी नहीं। शिक्षा मित्रों का जो समायोजन रद्द हुआ था उसी के तहत 63,500 और 69,000 की भर्तियां हुई थी और इसी का गुणगान आज तक सरकार गा रही है। छात्रों की मांग है कि नई शिक्षक भर्ती कराई जाए। लगभग 5 साल होने को हैं और प्राथमिक में कोई नई भर्ती हुई नहीं और जो 2 भर्तियाँ हुई भी वो भी शिक्षा मित्रों के समायोजन रद्द वाली सीटों पर हुई थी। यहाँ से दोस्तों आप एक समझ सकते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग में अभी कोई नई भर्ती को लेकर प्लानिंग नहीं है। नहीं तो इसमें ये बताया जाता है कि इतने पदों पर भर्ती की और इतने पद रिक्त हैं, भविष्य में भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। तो इस तरह का कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। एक और ट्वीट दोस्तों आज ये हुआ है, अभी डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन की तरफ से 5 वर्षों में बदली बेसिक शिक्षा विभाग की तस्वीर। परिषदीय स्कूलों में बच्चों के नामांकन में हासिल की गई बड़ी उपलब्धि। 2022-23 में बच्चों का नामांकन बढ़कर 1,92,00,000 हो गया। पिछले 5 सालों में 40 लाख छात्रों की संख्या बढ़ी है। तो 40 लाख छात्रों की संख्या बढ़ी है तो 1 लाख तो शिक्षकों की भी ज़रूरत होगी। तो वो शिक्षक कहाँ गए, कौन इन बच्चों को पढ़ा रहा है, ये सवाल छात्र पूछ रहा है और इस पर सरकार जवाब नहीं दे रही है। आपको क्या लगता है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती इस साल भी आ पाएगी या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक दोस्तों कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।